यहाँ उपस्थित सभी सम्मान सज्जन बच्चों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ तथा यहाँ उपस्थित सर्व समाज को क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। और सबसे पहले मैं संतों के संत शिरोमणि भक्त रविदास के चरणों में श्रद्धा के फूल सुमन अर्पित करते हुए सत नमन करता हूँ तथा उसके बाद मैं सम्राट अशोक के चरणों में श्रद्धा के फूल सुमन अर्पित करते हुए सत जय भीम करता हूँ। और मैं यहाँ कुछ अपनी बातों को रखना चाहूँगा तथा अपने मैं समाज को बताना चाहूँगा कि महापुरुष तो हमारे समाज में बहुत हुए, लेकिन महापुरुष और भी समाज में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस महापुरुष ने इस धरती पे हम लोगों को दिया है वो है हमारे विश्व रत्न भारत रत्न। इन्हें मैं किस उपाधि से सम्मानित करूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, पर मैं ये जानता हूँ बाबा साहब आप थे तो हम हैं। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी है 5000 वर्ष पहले की। 5000 वर्षों से हमें गुलामत दी बेड़ियों में जिसने बांधने का काम कर दिया और बेड़ियों से तोड़ने का जो काम किया वो एक महापुरुष ने किया। उस महापुरुष ने उस बेड़ियों का काम शिक्षा के दम पे किया है, क्योंकि जो आदमी अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता। उस समय जब हम इस देश के शासक थे, बाबा साहब की मूर्ति आप लोगों ने देखी होगी। कई लोग कहते हैं कि वो उंगली उठाकर क्या इशारा करते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा अपने शब्दों में। मैं कहना चाहूँगा अपने शब्दों में तो मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन वो कई लोगों को बुरी लग जाती हैं, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जाके अपनी घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। उनके कहने का ये मतलब है, और शासक तुम कैसे बनोगे अब तुम्हें तय करना है। और भी कुछ बताना चाहूंगा कि 5000 वर्ष जो पुराना इतिहास है और उसको 40 साल में चेंज करने का जो श्रेय है हमारे महापुरुष बाबा साहब को जाता है, क्योंकि 5000 वर्षों से जिस गुलामी के बेड़ियों में इन्होंने डाला था, उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि ग्रंथों में जो ताकत है उस ताकत को हमें खत्म करना पड़ेगा। मैं इतिहास से शुरू करूंगा और आधुनिक पे लाके खत्म करूंगा, क्योंकि मैं भी जातिवाद का एक सताया हुआ एक झोला छाप अध्यापक हूँ। झोला छाप अध्यापक का मतलब होता है जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। एक बार मुझसे एक अध्यापक ने कह दिया कि मेरे रगों में पृथ्वीराज चौहान का खून दौड़ता है, तो मैंने वहां उठ के जवाब दे दिया तेरे रगों में पृथ्वीराज चौहान का खून दौड़ता है तो मेरे रगों में बाबा साहब का खून दौड़ता है। और उसी दिन से मैं बाबा साहब के बारे में हमेशा बोलता हूँ, हमेशा लिखता हूँ, और दिन में ऐसा कोई घंटा नहीं उस घंटे में 10-15 बार मैं नाम ले लूँ, क्योंकि ये नाम है, ये नाम से लोग इतना डरते हैं, नाम से डरते हैं। बस नाम ले लो आप, जय भीम। जय भीम का मतलब होता है कि वो झुकेगा नहीं। जय भीम वाला आदमी कभी झुकता नहीं है। और आज के टाइम में जो सत्ताधारी बैठे हैं जो झुकेंगे तो जय भीम से झुकेंगे, क्योंकि परेशानी संविधान से नहीं है। अब हमें पता चल रही है इन्हें संविधान ही है, परेशानी है कि इस संविधान के साथ ये बाबा साहब का नाम क्यों जुड़ा हुआ है। और मैं बता दूं कि जब संविधान सभा बन रही थी, जब ये 389 लोग लड़ रहे थे, तब वहां उस समय किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर इतना दम है कि मैं संविधान लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि उतना पढ़ा लिखा आदमी उस समय कोई था नहीं। 32-32 डिग्रियां लेना कोई मामूली बात नहीं होती है। मैंने 1 डिग्री लिया, 2 साल कर्जा भरा, तो आप सोचिए 32 डिग्री लेना तो कितना साल कर्जा भरूंगा। आप ये सोचिए, ये लड़ाई जो है ना ये शिक्षा की है, क्योंकि बाबा साहब की एक लाइन है जो हर किसी को तोड़ के रख देती है। वो कहते हैं कि शिक्षा से ही का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इंग्लिश में एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस, इफ एनीवन कंज्यूम इट ही रोर लाइक द टाइगर। वो शेर की तरह दहाड़ेगा, मर जाएगा लेकिन दहाड़ना छोड़ेगा नहीं। बाबा साहब ने हमें यही सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संविधान में हमें आरक्षण दिया, लेकिन इस आरक्षण को लोग भीख बता रहे हैं। और ये भीख बता रहे हैं क्या? मैं ये बताता हूँ कि संविधान जो है हमारा जन्म
आज के समय में मैं आप लोगों को ये जागरूक करूंगा, जितने भी युवा हैं पढ़ने वाले, आप एक बार हमारे समाज के महापुरुषों की किताबों को पढ़ के देखिए, क्योंकि जिस मनुवादी ने या सोड आदमी ने इस किताब को पढ़ा है ना, पढ़ने से उसकी आर्थिक शक्ति खत्म हो गई है, और जिस पहुंचन ने पढ़ा है उसको पढ़ने से उसकी आदि का 4 गुना शक्ति मिल गई है। एक बार पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए उस ज्योतिबा भाई फूले को, उस गुलामगिरी को पढ़ के देखिए, उस बाबा साहब के वेटिंग फॉर वीजा को पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए ललन सिंह यादव की सच्ची रामायण को। मैं यादव समाज को बताना चाहूंगा कि आप लोग ललन सिंह यादव के बारे में पढ़िए। वो इंसान इतना संघर्ष किया है, उस इंसान ने प्रूव कर दिया कि इस धरती पर राम का नाम जो है काल्पनिक है, तथा रामायण को भी काल्पनिक सिद्ध करके चला गया संविधान के अनुसार। तो इस चीज को समझिए, इस चीज को समझने की जरूरत है। नहीं समझेंगे तो ये सिस्टम, ये जो सिस्टम है, ये मनुस्मृति से आप लोगों को तोप देंगे, क्योंकि इनका कोई मकसद है संविधान में जो मेन आर्टिकल है उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन खत्म क्या करेंगे, मैं एक लाइन के माध्यम से बताता हूँ, और मैं कहना चाहूंगा कि किसी के पेट से सांप पैदा हुआ है तो किसी के पेट से बाप पैदा हुआ है, किसी के पेट से सांप पैदा हुआ है तो किसी के पेट से बाप पैदा हुआ है। अरे भीमा भाइयों से माफी, जिसके पेट से बापों का बाप पैदा हुआ है। देश के कई हिस्सों में चलता है, लेकिन इनका ये हिंदू धर्म, क्योंकि अगर आप जाएंगे संत शिरोमणि भक्त रविदास के समय में, तो वहाँ एक मान्यवर हुआ करते थे, हमारे बहुत फेवरेट कवि, हमें किताबों में बच्चों को पढ़ाया करते हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी, वो स्वामी तुलसीदास जी। तो वो डायरेक्ट जो उनका है यार, वो डायरेक्ट जो यार है ST SC और OBC, आज के टाइम में मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, इनके ऊपर है। वो कुछ लाइनें लिखते हैं, वो लिखते हैं तुझही विप्र सकल गुणहीना, तुझही विप्र सकल गुणहीना, सूत्र न तेज, सूत्र न तुझे वेद प्रवीणा, तुझही विप्र सकल गुणहीना, सूत्र न तेज तुझे वेद प्रवीणा। इसका अर्थ होता है कि ब्राह्मण जितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, ब्राह्मण जितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, जितना भी श्रेष्ठ वो कैसा भी हो, दुराचारी हो, बलात्कारी हो, उसको श्रेष्ठ समझा जाएगा, उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन वो शूद्र ही रहेगा, उसको ब्राह्मण का दर्जा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आज के समय में, अब सोचिए वो समय था जब देश के अंदर संविधान नहीं था, और हमारे महापुरुष वहां डट के खड़े हैं, उनके सामने और जवाब दे रहे हैं संत कबीर और संत रविदास। जवाब है जो विचारों से जवाब दे रहे हैं। हाँ, लाठी डंडे से नहीं, क्योंकि लाठी डंडे की लड़ाई नहीं है ये। लाठी डंडे से हमें भागना नहीं है, लाठी हमें खानी है सीने पे, तभी आप लोगों की विजय होगी। वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं, संत रविदास कह रहे हैं, ब्राह्मण मत पूछिए जो होवे गुणहीन, ब्राह्मण मत पूछिए जो होवे गुणहीन, पूजन चरण चंडाल का जो होवे ज्ञान प्रदीप। अब देखिए, ये विचारों की लड़ाई है, विचारों से लड़नी है। वो लोग तो बहुत सी चीजें लिखी है रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने, है तो अच्छे कवि, पर क्या कहेंगे, हम मनवाद के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे तो मनवाद आपकी टांगे और हाथ दोनों काट देगा, हमेशा याद रखिएगा। एक बाबा साहब जो है, बाबा साहब को मैं शेर कहता हूँ, शेर जानते क्या होता है? शेर मतलब मरा हुआ भी रहेगा ना, शेर